हेलो एवरीवन, दिस इज के डी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आरएस कैंपस, जहां पे आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बैक टू बैक क्लासेस मिलती रहती है। अगर आप भी इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं नाउन एंड जेंडर का पार्ट नंबर 3, जिसमें रूल नंबर 11 है अपना, जिसमें बताया जा रहा है किसी देश के नाम का यूज भौगोलिक इकाई के रूप में हो तो वो नेटिव जेंडर कहलाता है। और नेटिव जेंडर है तो इसके लिए जो प्रोनाउंस आएंगे वो इट, इट्स या इट सेल्फ आएंगे। ठीक है, इट, इट्स या इट सेल्फ आएंगे। और भौगोलिक इकाई से मतलब आप समझ लीजिए किसी ग्लोब या मानचित्र पर किसी देश के बारे में बातचीत की जाए तो उस समय उस देश को क्या माना जाएगा? नेटिव जेंडर माना जाएगा। लेकिन किसी देश के नाम का यूज मानवीकृत वस्तुओं, राजनीतिक या आर्थिक इकाइयों के रूप में हो तो इसे फेमिनाइन जेंडर माना जाएगा। और इसके लिए उस वक्त कौन से प्रोनाउन यूज होंगे? सी, हर एडजेक्टिव के रूप में, हर्स या हर सेल्फ नामक प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है अपना, लुकिंग एट द ग्लोब। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ग्लोब की बात हो रही है। तो आगे देखेंगे, वी सी चाइना हियर। ग्लोब पर देखते हुए हमने चाइना को यहाँ देखा। इस प्रकार मानचित्र है उस ग्लोब के ऊपर, तो उसमें टिक करके बताया जा रहा है कि हम चाइना को यहाँ देखते हैं। तो इसके बाद में इस चाइना के लिए आगे जाकर इट आएगा या सी आएगा, इट आएगा या सी आएगा। तो ये ग्लोब की बात हो रही है, भौगोलिक इकाई के रूप में यूज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे सी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? इट का यूज होगा। इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन एशिया। इज इट क्लियर? इसके बाद में अगला अपना एग्जाम्पल है, अमेरिका इज प्राउड ऑफ हर या इट्स साइंटिस्ट्स। जो अमेरिका के साइंटिस्ट हैं उन पर अमेरिका को बहुत गर्व है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इट्स नामक शब्द गलत होगा, यहाँ पे क्या आएगा? हर। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। ठीक है, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। ठीक है, यहाँ कंट्री की बात हो रही है तो आगे हर आएगा या हिज। इसके लिए चलो आगे और देखते हैं सेंटेंस को। हिज सोशल एंड पॉलिटिकल, यहाँ पे पॉलिटिकल आ गया, मतलब राजनीतिक की बात हो रही है। तो अगर राजनीतिक की बात हो रही है तो यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर हर का यूज होगा, हिज का यूज यहाँ पे गलत होगा। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार अपना सेंटेंस क्या बनेगा? इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, हर सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। इज इट क्लियर? इस प्रकार से ये अपना सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला अपना रूल है रोल नंबर 12, जिसमें कुछ कॉमन नाउन्स दिए हुए हैं। कुछ क्या दिए हुए हैं? कॉमन नाउन्स, जैसे चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी, एडवोकेट, असिस्टेंट, साइक्लिस्ट, सेक्रेटरी, टाइपिस्ट, हेल्पर, फ्रेंड, फूल, इंजीनियर, कजिन, क्लर्क, क्लाइंट, क्रिमिनल, डांसर, डीलर, डॉक्टर, राइटर, प्रोफेसर, टीचर, वर्कर, सिंगर, पॉलिटिशियन, सर्वेंट, म्यूजिशियन, मैकेनिक, लेक्चरर, लीडर, लॉयर, गेस्ट, पपिल, नॉवेलिस्ट। ये सभी क्या है? कॉमन नाउन। अब सीधी सी बात है कि कॉमन नाउन से पता नहीं चलता कि मेल है या फीमेल। ठीक है, इन शब्दों से ये पता नहीं चलता कि ये मेल के लिए यूज हुए हैं या फीमेल के लिए। तो इनके लिए नेटिव जेंडर वाले जो प्रोनाउन होते हैं, इट, इट्स या इट सेल्फ, ठीक है, इनका यूज किया जाता है इनके साथ जनरली, जो कि फिक्स है। लेकिन इन शब्दों के बारे में ये पता चल जाए कि ये मेल है। अगर ये मेल है तो इनके साथ कौन से प्रोनाउन यूज होंगे? ही, हिज, हिम या फिर हिमसेल्फ। अगर सेंटेंस में ये बता दिया जाए कि ये जो
नाउन है ये मेल के लिए यूज हुए हैं, ये जो कॉमन नाउन है ये मेल के लिए यूज किए गए हैं, तो यहाँ पर कौन सा मस्कुलाइन जेंडर माना जाएगा और इनके साथ ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ का यूज किया जाएगा। और अगर ये पता चल जाए कि ये फीमेल के लिए यूज किए गए हैं, फीमेल के लिए यूज किए गए हैं, तो इनके साथ सी, हर, हर्स या फिर हर सेल्फ का यूज किया जाता है। ठीक है, आपको ये 3 बात याद रखनी है। अगर आपको नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल, तो आपको इनके साथ इट, इट्स या इट सेल्फ का यूज करोगे। अगर पता चल गया कि ये मेल है तो ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ का यूज करोगे। और अगर फीमेल के बारे में बताया हुआ है सेंटेंस में तो सी, हर, हर्स या हर सेल्फ का आप यूज करोगे। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है। चलिए अब इन्हें कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो अपना सबसे पहला एग्जाम्पल है द चाइल्ड हैज ब्रोकन। अब यहाँ पे इट्स आएगा, हिज आएगा, हर आएगा। तो हमें क्या शब्द दिया हुआ है? चाइल्ड। और चाइल्ड से पता नहीं चल रहा कि ये मेल है या फीमेल, तो इसका मतलब यहाँ पे हिज भी नहीं आएगा, हर भी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? इट्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इट्स करेंगे तो सेंटेंस सही होगा, लेकिन अगर हिज या हर आ जाता है तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला देखिए, द चाइल्ड वॉज ए गर्ल। जो चाइल्ड था या थी वो क्या है? एक लड़की थी। तो इसका मतलब यहाँ पे इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो क्या इट आएगा? क्या किसकी बात हो रही है? गर्ल की। तो यहाँ पे क्या आएगा? सी। इट नामक शब्द गलत हो जाएगा, सी अपना यहाँ पे आना चाहिए ऑप्शन में। इज इट क्लियर? सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अगला देखिए, तीसरा एग्जाम्पल, द बेबी इज ए बॉय। यहाँ बेबी कौन है? एक बॉय है, मतलब मेल है। तो यहाँ पे मेल के अकॉर्डिंग क्या आया? ही। तो ही इज एक्टिव। तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, ए स्टूडेंट रीड्स इन माई क्लास। स्टूडेंट की बात हो रही है, अभी तक नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल। एंड हिज फादर इज ए डॉक्टर। यहाँ पर हिज पजेसिव एडजेक्टिव आया है, इसका मतलब किसी मेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मेल की बात हो रही है कि मेल के पिताजी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इट इज लेबरियस एंड ऑनेस्ट, मतलब बहुत कठिन परिश्रमी और ईमानदार है। तो यहाँ पे इट क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिज के अनुसार अपन लिखेंगे ही। ठीक है, जो स्टूडेंट है मेरी क्लास में पढ़ता है उसके पिताजी डॉक्टर हैं, और जो स्टूडेंट है वो बहुत मेहनती और ईमानदार है। ठीक है, अगला देखिए, ए क्लर्क वर्क्स इन माई ऑफिस, ही या सी हेल्प मी वेरी मच। अभी यहाँ पे क्या लिखें? ही लिखे या सी लिखे? तो देखो ये क्या है? कॉमन नाउन। इसमें नहीं पता चल रहा कि ये मेल है या फीमेल। अगर नहीं पता चल रहा तो ना तो यहाँ पे ही लिखेंगे ना यहाँ पे सी लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? इट। इट हेल्प मी वेरी मच। तो अपना इट सही हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में पहले किसी मेल या फीमेल के बारे में बताया जाता या आगे उसके बारे में कोई बात होती तो अपन मेल या फीमेल के अनुसार ही या सी का यूज करते हैं। अगर दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो कॉमन जेंडर के लिए अपन नेटिव जेंडर का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे इट आएगा। इज इट क्लियर? अब कुछ शब्द हैं, देखिए, मैन टीचर। टीचर से पहले अगर मैन दिख जाए तो यहाँ पे मस्कुलाइन जेंडर माना जाएगा। फ्रेंड से पहले गर्ल दिख जाए तो ये फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। इसी प्रकार मेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, वुमन टीचर, वुमन डॉक्टर, मैन डॉक्टर। इस प्रकार इन शब्दों से पहले मैन या वुमन या फिर मेल या फीमेल नामक शब्द जुड़े हो तो उसके अनुसार इनके साथ आगे प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। तो अब हम देखेंगे नाउन एंड जेंडर का अंतिम पार्ट, अंतिम कंसेप्ट है। इसके बाद में अगली क्लास शुरू हो जाएगी नाउन एंड केस वाली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस कंसेप्ट में क्या बताया जा रहा है। कॉमन जेंडर का यूज क्लास, किसी क्लास या वर्ग को डिनोट करने के लिए हो तो इन्हें मस्कुलाइन जेंडर माना जाता है। इज इट क्लियर? क्लास की बात हो तो इन्हें क्या माना जाएगा? मस्कुलाइन जेंडर। इनके साथ प्रोनाउंस कौन से आएंगे? ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ का यूज होगा। इज इट क्लियर? देखिए एग्जाम्पल,
इफ़ एनी स्टूडेंट कम्स हियर, यदि कोई भी विद्यार्थी यहाँ आता है, तो मतलब किसी क्लास की बात हो रही है, वर्क की बात हो रही है। आस्क हर टू वेट फॉर मी, उसे मेरा इंतज़ार करने के लिए कहो। तो यहाँ पे हर नामक शब्द है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स की बात हो रही है, क्लास, ये एक वर्क की बात हो रही है कि कोई भी स्टूडेंट आए। तो यहाँ पे हर की जगह क्या आ जाएगा? हिम का यूज होगा। ठीक है, हर अगर दिखता है तो वो गलत हो जाता है। इस प्रकार की माइनर गलतियाँ होती है जो पकड़ में नहीं आती, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर क्लास, वर्ग या समुदाय की बात हो तो आगे जाके कौन सा मस्कुलाइन जेंडर वाला प्रोनाउन यूज होगा, ना कि फेमिनाइन वाला। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं कि सर पेट एनिमल, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन बनते हैं इसमें से कि कैट, डॉग्स, हॉर्सेज etc के लिए कौन से प्रोनाउन का यूज करें। तो जनरली इनके लिए हम किसका यूज करते हैं? न्यूटर जेंडर का यूज करते हैं। ठीक है, न्यूटर जेंडर का यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ये इंडिकेट किया हुआ हो कि ये फीमेल के बारे में बात हो रही है या फिर मेल के बारे में बात हो रही है, तो इन शब्दों के अनुसार या जो शब्द बताए जा रहे हैं उनके अनुसार फीमेल वाले प्रोनाउन का यूज करेंगे या फिर मेल वाले प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगर इन दोनों के बारे में ही बात नहीं की जा रही है तो नेटिव जेंडर वाले जो प्रोनाउंस होते हैं उनका यूज करेंगे। और देखिए क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, योर डॉग हैज लॉस्ट, फिर ब्लैंक दिया हुआ है, फिर आई जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दे नहीं आएगा, देम ऑब्जेक्ट भी नहीं आएगा, हिज आएगा, हर सेल्फ भी नहीं आएगा क्योंकि आगे जाके क्या आ रहा है? नाउन। तो यहाँ पे क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? हिज लिखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में अपन को क्या मिला? हिज ही मिला। इसका मतलब ये डॉग है, इसका नाम है कोई और इसको मेल बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हिज अपना ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इस प्रकार भी आपको इनको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार अगला देखिए, ओवर हॉर्स हैज लॉस्ट, फिर ब्लैंक दे दिया सेंस। तो देखिए हिम आएगा क्या? नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट है। देयर नहीं आएगा, हर पजेसिव एडजेक्टिव है और पजेसिव प्रोनाउन भी यही है, लेकिन आ सकता है सी सब्जेक्ट है इसलिए नहीं आएगा। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हर। यहाँ पे क्या लिखेंगे? हर। द हॉर्स हैज लॉस्ट इट्स सेंस, घोड़े ने अपनी समझ खो दी। तो इसका मतलब इस घोड़े को क्या माना जा रहा है? इस घोड़े को फीमेल माना जा रहा है यहाँ पे। इज इट क्लियर? अब देखो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, बोट या शिप, SHIP होगा। ठीक है, बोट या शिप की अगर बात हो तो इनके लिए कौन सा जेंडर यूज किया जाता है? नेटिव जेंडर। लेकिन जो नाविक है या जो बोट या शिप का मालिक है वो उन्हें फीमेल जेंडर के रूप में, मतलब उनका कोई नाम रखता हो फीमेल टाइप से या मेल टाइप से, तो उस स्थिति में हम इन बोट और शिप के साथ फेमिनाइन जेंडर के रूप में और मस्कुलाइन जेंडर वाले दोनों रूप में अलग अलग प्रकार से प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि ये नाउन एंड जेंडर का अपना लास्ट पार्ट था और ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी प्रैक्टिस क्लास से भी शुरू हो जाएगी बहुत ही जल्दी, अलग टाइम पे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।